प्रारंभ कर देते हैं। भैया ऋषभ भैया, किस लिए आए हो? द्रोणगिरी किस लिए आए हो? अपने आत्म कल्याण करने के लिए। किस लिए आए हो? आदि सागर जी महाराज जी के चरणों में क्यों आए हो? उस पुण्य का संचय करने के लिए। किसके लिए? उस पुण्य का संचय करने के लिए, उन रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जो कभी नहीं भाया, इस जीव ने कभी नहीं भाया। अभाव्यम भावेमी, भाव्यम ना भावेमी। इस जीव ने जो भाना चाहिए उसको इस जीव ने कभी नहीं भाया। भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय सामान्य पर्याय नहीं है। कौन सी पर्याय नहीं है? यहाँ पर द्रोणगिरी में जो गुरुदत्त आदि थे, यहाँ से मोक्ष गए, पर जो पूर्व का पुरुषार्थ था, उनका जो पूर्व भव का पुरुषार्थ था वो अच्छा नहीं था। और इस भव का जो पुरुषार्थ था वो बहुत अच्छा था। वो राजा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा के पुत्र थे। वो ससुराल चले गए। कहाँ चले गए? ससुराल चले गए। भैया ससुराल जाते तो कैसा लगता है? जय कुमार जी, ससुराल जाते हो तो कैसा लगता है? पहली बार ससुराल गए थे तो कैसा लगा था? ऋषभ कुमार जी, पहली बार ससुराल गए तो कैसा लगा था? अच्छा लगा था। आचार वर्ग रहे हैं, जो मोही व्यक्ति होते हैं, जो जिनकी काम पर दृष्टि होती है, काम पुरुषार्थ पर दृष्टि होती है, उस स्थान को प्राप्त करते हैं, वो आनंद की अनुभूति होती है। जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, भगवान के समोषण में जाते हैं, भगवान के समोषण में जाते हैं, गुरु के पाद मूल में जाते हैं, उनकी आनंद की अनुभूति होती है। जो योगी होते हैं, जो योगी होते हैं, अपनी आत्मा के अंदर जाते हैं, अपनी आत्मा के अंदर जाते हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। भैया योगी भोगी में इतना ही अंतर है। कितना अंतर है? योगी अपने आत्म परिणामों में जाता है, परमात्मा के परिणामों का चिंतन करता है तो आनंद की अनुभूति करता है। जो भोगी होता है, भोग सामग्री को प्राप्त करता है तो आनंद की अनुभूति करता है। भोगी योगी में इतना ही अंतर है। भाई जीव ससुराल गया और वहां पर सुना कि जंगल में एक सिंह रहता है। कौन रहता है? सिंह रहता है। वो उपद्रव करता है। क्या करता है? उपद्रव करता है। तो उस जीव ने, मैं पुरुषार्थ करूंगा, मैं पुरुषार्थ करूंगा, लोगों को उपद्रव से दूर करूंगा। जहां पे शेर निवास करता था, वो सिंह निवास करता था। जिस गुफा में रहता था, गुफा के पास पहुंच गया, उसने उस गुफा में आग लगा दी। क्या लगा दी? ईंधन इकट्ठा किया, ईंधन इकट्ठा किया। अनुभव भैया, कौन सा ईंधन इकट्ठा कर रहे हो? कौन सा ईंधन इकट्ठा कर रहे हो? मोक्ष जाने का ईंधन इकट्ठा कर रहे हो कि संसार को बढ़ाने का ईंधन इकट्ठा कर रहे हो? आचार वर्ग रहे हैं, जनवाणी को एकत्रित कर रहे हो, जनवाणी का श्रवण कर रहे हो, धर्म ध्यान को धर्म में लगा रहे हो तो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हो। वो धर्म ध्यान छूट जाएगा तो मोक्ष का द्वार भी छूट जाएगा। इस बात का चिंतन करना, इस बात का चिंतन करना। इस बात का चिंतन करोगे तो जनवाणी का एहसास होगा, जनवाणी का एहसास होगा। आचार वर्ग रहे, जनवाणी से धर्म की प्राप्ति होती है। आचार पूज पास्वामी कह रहे, इष्टे स्थाने इत्ते इति धर्मः। क्या कह रहे हैं? धर्म से इष्ट स्थान की प्राप्ति होती है, सच्चे स्थान की प्राप्ति होती है। और जहाँ पे सच्चा स्थान होता है वहां पर आचार वर्ग रहे, अनंत सुख का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? अनंत सुख का अनुभव होता है। तो उस जीव ने पुरुषार्थ किया और ऐसे कर्म का बंध किया, ऐसे कर्म का बंध किया। वह जीव उस गुफा में जल रहा था और वो आनंद की अनुभूति कर रहा था, आनंद की अनुभूति कर रहा था, हिंसा में आनंद मान रहा था। रोध ध्यान उत्पन्न था, रोध ध्यान उत्पन्न था। और ऐसे कर्म का संचय किया, ऐसे कर्म का संचय किया जैसे काल बीता, काल बीता और वह जीव उसको बेराग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? बेराग उत्पन्न हुआ। बेराग उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? अशोक भैया, बेराग उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ?
वैराग उत्पन्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनुपेक्षाओं का चिंतन करो। किसका चिंतन करो? अनुपेक्षाओं का चिंतन करो। जो जीव अनुपेक्षाओं का चिंतन करता है, आचार भर करे, वो वैराग से भर जाता है, वैराग का अंकुर फूट जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? काजल कैसा होता है? देखने में काला होता है। कैसा होता है? काजल की विशेषता होती है, देखने में काला होता है, पर आंखों में पड़ता है तो आंखों को सुख देता है। चूना कैसा होता है? चूना देखने में सफेद होता है, वो आंखों में पड़ता है तो आंख को वेदना उत्पन्न करता है, आंख को फोड़ भी देता है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह काजल के समान होते हैं, काजल के समान होते हैं। समीप में आते हैं, समीप में आते हैं तो सुख का अनुभव कराते हैं। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो समीप में आते हैं, दुख का अनुभव कराते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया विचार करना, हमारी प्रवृत्ति काजल जैसी है कि चूने जैसी है? कैसी है? पड़ोसी खुश है कि नहीं है? परिवार के लोग खुश हैं कि नहीं है? समाज के व्यक्ति खुश हैं कि नहीं है? यदि समाज के व्यक्ति खुश हैं, सब पड़ोसी खुश हैं, परिवार के लोग खुश हैं, तो समझ लेना काजल जैसा काम हो रहा है। और समाज के व्यक्ति आपसे प्रसन्न नहीं है तो चूने जैसा कार हो रहा है। आप मधुर वचन तो बोल रहे हो, मधुर वचन तो बोल रहे हो, पर आपकी प्रवृत्ति दुर्योधन जैसी है, रावण जैसी प्रवृत्ति है। रावण से सुख का अनुभव हो पाया कि नहीं हो पाया? नगर वासियों को सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? दुर्योधन से नगर वालियों को सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? उनको सुख का अनुभव नहीं हुआ। पर आचार वर्ग रहे हैं, जिनके अंदर धर्म होता है, राम वन में गए, राम वन में गए, वहां के पशुओं को भी सुख का अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ। उनके समीप में जी पाए, उनके समीप में जी पाए। उनने अहिंसा धर्म को धारण किया, अहिंसा धर्म को धारण किया। पशुओं ने भी अहिंसा धर्म को धारण कर लिया। आपके निकट में जीव आते हैं, धर्म का प्रभाव छूटता कि नहीं छूटता? यदि धर्म का प्रभाव छूट रहा है तो आपके अंदर धर्म है, और धर्म का प्रभाव नहीं छूट रहा तो आपके अंदर धर्म नहीं है। वह जीव कुछ काल बीता, उसने संयम धारण किया, संयम धारण किया। और संयम धारण करते करते कहाँ बड़ा गांव आए? कहाँ है बड़ा गांव आए कि द्रोणगिरी आए? द्रोणगिरी आ गए। कहाँ गए? वो तो घूमते घूमते भ्रमण करते करते बड़ा गांव भी मिला होगा। क्या मिला होगा? और वह घूमते घूमते चले आ गए, द्रोणगिरी पर्वत पर आए, पर द्रोणगिरी में आए और एक खेत मर जाकर बैठ गए। वह सिंह का जीव, उसकी पर्याय का परिवर्तन हुआ, पर्याय का परिवर्तन हुआ। वो कृषक हो गया। क्या हो गया? वो जिस खेत का मालिक था, जिस खेत का मालिक था, वो सिंह था, पूर्व में सिंह था। जब उसने मुनिराज को देखा, वो तप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो उसके मन में चिंतन आया कि आराधना कर रहे, इनको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। क्या नहीं पहुंचाएंगे? अभी साता कर्म का उदय है, अभी साता कर्म का उदय है, उन मुनि के साता कर्म का उदय है। वो जीव ने देखा, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। जो कर्म पड़ा हुआ था, सत्ता में कर्म पड़ा हुआ था, अभी उसका विपाक पका हुआ नहीं था, अभी सत्ता में पड़ा हुआ था। वो कृतज्ञ देख रहा था, अभी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, मान उत्पन्न नहीं हुआ। वो वह सोचने लगा, इस खेत को छोड़कर दूसरे अन्य खेत पे चला गया, अन्य खेत पर चला गया। वह कह गया, मेरी पत्नी आएगी तो उसको मेरा मार्ग दिखा देना, मेरा मार्ग दिखा देना। और वह वहां से पलायन कर गया। क्या कर गया? पलायन कर गया। उसकी पत्नी आती है, वह भोजन लेकर आती है। जय कुमार जी, पत्नी भोजन परस्ती तो कैसा लगता है? वो माँ भोजन परस्ती तो कैसा लगता है? आचार वर्ग रहे हैं। यदि वात्सल्य आपके अंदर वात्सल्य है, आपके अंदर वात्सल्य है, उस पत्नी ने भोजन परसा, उस माँ ने भोजन परसा, और नमक कम हो तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा।
यदि समता है, वो धर्म है, तो क्रोध उत्पन्न नहीं आएगा। वो धर्म नहीं है, वो नमक कम है, तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। दिगंबर संत होते हैं वे आहार को ग्रहण करते, किसको ग्रहण करते हैं? आहार को ग्रहण करते हैं। नीरस भोजन होता है तो सरस समझ कर ग्रहण करते हैं, और सरस भोजन होता है उसको नीरस समझ कर ग्रहण करते हैं। वहां पर ही अनंत असंख्यात कर्मों की निजरा प्रारंभ होती है, क्योंकि वहां पर आसक्ति नहीं है। और जहां पर आसक्ति नहीं होती वहां पर जीव कर्मों से छूटता है। वह जीव जो दिगंबर संत होते हैं वो भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन का भोग करते हैं, फिर भी कर्मों से बनते नहीं हैं। असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा प्रारंभ करते हैं। जैसे शुद्ध उपयोग में जाते हैं, साथ में गुण स्थान में जाते हैं, असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा अधिक बढ़ जाती है। वहाँ पे अशुभ की निजरा भी होती है और शुभ की निजरा भी प्रारंभ हो जाती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना, श्वास आ रही और जा रही है। उसने जो पूर्व में कर्म बांधा हुआ था, पूर्व में कर्म बांधा हुआ था, वो जीव ने जो पूर्व में कर्म बांधा हुआ था उसका उदय आ गया, उसका उदय आ गया। वो पत्नी आ गई, वो पूछ रही है पति कहाँ है? वे तो अपनी साधना में लगे हुए थे, मौन बैठे हुए थे, और उस पति वह मौन रहे। पत्नी घर चली गई। कहाँ चली गई? वो पत्नी घर चली गई। वो पति देख रहा है, अभी तक पत्नी नहीं आई। क्रोध उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? क्रोध उत्पन्न हो गया। वो घर गया, सारा वृतांत पूछा। वो मुनि पर क्रोध आ गया। उस स्थान पर आया, उस स्थान पर आया। रुई रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी? कपास रखा हुआ था। उसने मुनिराज को उस कपास में लपेटा। जो कर्म बांधा हुआ था, जो पूर्व में कर्म बांधा हुआ था, वैसा ही कर्म उदय में आ गया। वो मुनिराज को कपास से लपेट दिया और अग्नि लगा दी। क्या लगा दी? अग्नि लगा दी। आप किसी के घर में अग्नि तो नहीं लगा रहे हो? अग्नि दो प्रकार की होती है। एक अग्नि दिखाई देती है और एक अग्नि दिखाई नहीं देती। जहाँ पे कपट का भाव होता है, जहाँ पे कपट का भाव होता है, वो कपट की अग्नि है, वो दिखाई नहीं देती। आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि आप कपट कर रहे हो, किसी के साथ छल कर रहे हो, तो वो अग्नि लगा रहे हो, उससे दूसरे को कष्ट होने वाला है। जब वो कर्म बंधेगा, जब कर्म बंधेगा तो आचार्य वर्ग करे माया त्रियुग्यो नेस। आज मायाचारी से त्रियंच अवस्था मिलती है। कौन सी अवस्था मिलती है? त्रियंच अवस्था मिलती है। तो वह जीव बैठा हुआ था, तप कर रहा था। उसने जैसे रुई लपेटी, वो आग लगा दी। उनने विभाव अवस्था पर अपना ध्यान छोड़ दिया, उस विभाव अवस्था को छोड़ दिया, धर्म ध्यान को भी छोड़ दिया। और जैसे शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया, शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया, वो घातिया कर्मों का क्षय कर लिया। वो 64 रिद्धियां प्रकट हो गई। और जहाँ पर 64 रिद्धियां होती हैं वहाँ पर अरिहंत अवस्था होती है, केवली अवस्था होती है। जो पूर्व का कर्म था समता पूर्वक सहा, सम अनुभव भैया कैसा सहा? समता पूर्वक सहा। और जो कर्म समता पूर्वक सहा जाता है उसमें शक्ति होती है। वो केवल ज्ञान को भी दिला सकता है, 64 रिद्धियों को भी प्राप्त करा सकता है, अरिहंत अवस्था को भी दिला सकता है, और सिद्ध अवस्था को भी दिला सकता है। अंत में ये भावना भाते हैं आप समता पूर्वक अपना धर्म ध्यान करें, और ऐसे धर्म ध्यान करें कि एक दिन विभाव अवस्था छूट जाए। और जहाँ पे विभाव अवस्था छूटती है, स्वभाव अवस्था प्रकट होती है, तो आचार्य वर्ग करे पहले ये रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और रिद्धि प्राप्त होने के बाद वो सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। और जहाँ पे सिद्ध अवस्था होती है वह शुद्ध स्वभाव पर्याय प्राप्त हो जाती है, शुद्ध स्वभाव व्यंजन स्वभाव पर्याय प्राप्त होती है। और जहाँ पर स्वभाव व्यंजन स्वभाव पर्याय होती है वो शाश्वत पर्याय है, कभी नष्ट होने वाली पर्याय नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।